को गिरफ्तार किया है। गैंगस्टर अंकुश कमालपुर का ये साथी है, प्योत गांव का ये रहने वाला है। 3 देसी पिस्तौल इसके पास से बरामद की गई हैं और राहुल इसका नाम है। राहुल के पास से 2 32 बोर की पिस्तौल बरामद हुई है और साथ ही साथ एक 9 mm की पिस्तौल बरामद हुई है और साथ ही साथ जिंदा कारतूस भी इसके पास से बरामद हुए हैं। किससे इसने निशाना बनाना था, ये एक बड़ा सवाल है। और फिलहाल आप देख सकते हैं अंकुश कमालपुर गैंग का ये साथी है राहुल, जिसे गिरफ्तार किया गया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, अंकुश कमालपुर गैंग का साथी गैंगस्टर राहुल को गिरफ्तार किया है, जो प्योत गांव का रहने वाला है। अंबाला एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। किसे बनाना था राहुल ने निशाना, किसे निशाने पर लेना था राहुल ने, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि थोड़ी देर में एसटीएफ अंबाला प्रेस वार्ता भी करेगी। लेकिन एक बड़ी कामयाबी मिली है करनाल के अंदर अंबाला एसटीएफ को। और पिछले दिनों भी अंबाला एसटीएफ ने मुकेश जामा नाम के एक गैंगस्टर को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से 4 विदेशी पिस्तौल और साथ ही साथ जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए थे। और यह कहा गया था कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ उसका संबंध है और अंकुश कमालपुर की गैंग और लॉरेंस बिश्नोई की गैंग अपने अपोजिट गैंग नीरज पुनिया की गैंग का खात्मा करना चाहती है, इसलिए उसे जिम्मेदारी दी गई थी और उसे गिरफ्तार किया गया था, मुकेश जामा को, जो जामा गांव का रहने वाला था। और अब गिरफ्तारी हुई है राहुल प्योंत की, जो प्योंत गांव का रहने वाला है। उसके पास से 3 देसी पिस्तौल, जिसमें 32 बोर की 2 और एक 9 mm की पिस्टल बरामद हुई है। 12 जिंदा कारतूस इसे जो है इसके पास से बरामद किए गए हैं। और किसका खात्मा करना था, किसे निशाना बनाना था, क्या जिम्मेदारी दी गई थी अंकुश कमालपुर गैंग की तरफ से इसे, क्योंकि मोस्ट वांटेड चल रहा था राहुल। और कैथल रोड के पास से गिरफ्तार किया है प्राथमिक तौर पर, ऐसी सूचना मिल रही है। अंबाला एसटीएफ को ये एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अंबाला एसटीएफ थोड़ी ही देर में प्रेस वार्ता करने वाली है और राहुल को गिरफ्तार किया है। अंबाला एसटीएफ ने कैथल रोड के पास से गिरफ्तार किया है और एक बड़ी कामयाबी इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि पिछले दिनों भी मुकेश जामा को गिरफ्तार किया गया था, जिसका सीधा संबंध लॉरेंस बिश्नोई के साथ भी बताया गया था। लॉरेंस बिश्नोई की जो अपोजिट गैंग है नीरज पूनिया की गैंग, उसका खात्मा करने के लिए मुकेश जामा को जिम्मेदारी दी गई थी। और राहुल प्योंत जो है वो हथियारों की सप्लाई करता है अंकुश कमालपुर गैंग के लिए। और फिलहाल अंकुश कमालपुर जेल में है, नीरज पूनिया भी जेल में है। और ऐसे में किसकी गैंग का खात्मा करना था, किन लोगों को निशाना बनाना था, किस गैंगस्टर्स के ऊपर हमला करना था, या फिर किसी और से फिरौती मांगनी थी, लूट करनी थी, क्या जिम्मेदारी दी गई थी राहुल प्योंत को, ये एसटीएफ की प्रेस वार्ता में खुलासा होगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी जो है प्रेस वार्ता करने वाली है एसटीएफ की टीम। लेकिन उससे पहले एक बड़ी कामयाबी जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, तस्वीर हम आपको एक बार दिखा देते हैं। शुरुआत में भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई राहुल प्योंत की, और अब जो बड़ी कामयाबी हाथ लगी है अंबाला एसटीएफ को, उसमें राहुल को गिरफ्तार किया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं ये एसटीएफ की टीम है जिसने गिरफ्तार किया है राहुल प्योंत को। ये 3 देसी पिस्तौल आप देख सकते हैं, साथ में 12 जिंदा कारतूस देख सकते हैं। कैथल रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है राहुल प्योंत को। और अंकुश कमालपुर जो गैंगस्टर है उसकी टीम में काम करता है, उसकी गैंग में काम करता है राहुल प्योंत। और पहले भी गैंगस्टर अंकुश कमालपुर की गैंग के एक सदस्य मुकेश जामा को गिरफ्तार किया गया था, जो जामा गांव का रहने वाला था। उसके पास से 4 विदेशी पिस्तौल बरामद हुई थी, जिंदा कारतूस बरामद हुए थे और उसे जिम्मेदारी दी गई थी नीरज पुनिया की गैंग का खात्मा
करने के लिए। लेकिन उससे पहले जो मेरठ रोड है वहां से अंबाला एसटीएफ की टीम ने मुकेश जांबा को गिरफ्तार कर लिया था। और अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि राहुल प्योंत को गिरफ्तार किया गया है। बड़ा सवाल यह भी है कि ये हथियार कहां से आए, क्योंकि जो हथियार मुकेश जांबा के पास से बरामद किए गए थे वो पाकिस्तान से आए थे, ऐसा कहा गया था, बॉर्डर के जरिए, ड्रोन के जरिए, और पहले भी ड्रोन के जरिए, बॉर्डर के जरिए जो नशा है वो भी आता रहता है, अफीम आती रहती है, चरस आता रहता है, गांजा आता रहता है, और साथ ही साथ हथियार भी आते रहते हैं, नशे की सामग्री आती रहती है। और ये हथियार जो राहुल प्योंत के पास से बरामद किए गए हैं, ये वो कहां से लेकर आया था, किसका खात्मा करना था, क्या जिम्मेदारी दी गई थी, तमाम बड़ी बातें जो एसटीएफ की प्रेस वार्ता में जिसका खुलासा होगा। राहुल प्योंत एसटीएफ की टीम ने, और थोड़ी ही देर में अंबाला एसटीएफ की टीम प्रेस वार्ता करने जा रही है। 3 देसी पिस्तौल, 12 जिंदा कारतूस उसके पास से बरामद किए गए हैं। और चाहे अंकुश कमालपुर की गैंग हो या नीरज पुनिया की गैंग हो, हमेशा वर्सेस के अंदर रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई भी नीरज पुनिया के साथ वर्सेस में रहा है, विरोधी गैंग है। और जो मुकेश जांबा को जिम्मेदारी दी गई थी कि नीरज पुनिया की गैंग का खात्मा करना है, लेकिन उससे पहले मुकेश जांबा को गिरफ्तार कर लिया गया था। और अब राहुल प्योंत यानी कि एक के बाद एक गैंगस्टर लगातार अंबाला एसटीएफ की टीम गिरफ्तार करती हुई नजर आ रही है। और गैंगस्टर अंकुश कमालपुर की गैंग का एक और सदस्य है, एक और गैंगस्टर जिसका नाम है राहुल प्योंत, उसे गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें हमने आपको दिखाई, कोर्ट में पेश किया जाएगा, वहां से इसके बाकी और साथियों का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। क्या मुकेश जांबा का पूरा लिंक राहुल प्योंत के साथ था, क्या आपस में दोनों संपर्क में थे, कहां पर कहां जाना है, कैसे जाना है, किसको हथियार सप्लाई करने हैं, किस को निशाना बनाना है, किसकी हत्या करनी है, या किसकी कहां पर लूट करनी है, क्या किसी की फिरौती मांगनी है, ये तमाम बातें इन कड़ियों को जोड़ेगी अंबाला एसटीएफ की टीम। और उसी के बाद तमाम जो और खुलासे हैं वो होते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, करनाल में अंबाला एसटीएफ की टीम ने राहुल प्योंत को गिरफ्तार किया है। कैथल रोड के पास से गिरफ्तार किया है। 3 देसी पिस्तौल और साथ ही साथ जिंदा कारतूस भी उसके पास से बरामद किए हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और क्या अपडेट है और क्या कुछ जानकारी है अंबाला एसटीएफ की टीम देगी, वो हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।